आज के हम टॉपिक में देखेंगे ओपन वायल पॉलिसी। ओपन वायल पॉलिसी क्या होती है और उसके बारे में देखेंगे। ओपन वायल पॉलिसी क्या है, ये कौन कौन सी वैक्सीन्स में एप्लीकेबल है, कौन कौन सी वैक्सीन्स में एप्लीकेबल नहीं है, वो सारा कुछ आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा ओपन वायल पॉलिसी, ओपन वायल पॉलिसी क्या है, इट अलाउ फॉर रीयूज। ये क्या करती है, ये जो हमारी पॉलिसी है, ये पॉलिसी अलाउ करती है जो हमारी वैक्सीन है, वैक्सीन को रीयूज करने के लिए ये क्या करती है, अलाउ करती है। और पार्शियली यूज्ड मल्टी डोज वायल, जो हमारे वैक्सीन के मल्टी डोज मीन्स यानी कि ज्यादा डोजेज होते हैं, तो उसमें जो हमारे वायल हैं, जो वैक्सीन के वायल उसमें ज्यादा डोज होते हैं। तो यदि पार्शियली आज हमारा क्या है, यदि आज हमारा हाफ आज यूज हो गया, देन हम उसको कल हाफ यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है, ओपन वायल पॉलिसी अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अप टू 8 बीट। हम इसको कब तक यूज में ले सकते हैं, जो हमारे यदि हमारा कोई वायल है, वायल उसमें ज्यादा डोजेज है, मल्टी डोजेज है, तो हम उसको अप टू 4 वीक मीन्स यानी 18 डेज तक, हम 18 डेज तक उसको क्या कर सकते हैं, मीन्स यानी कि यूज में ले सकते हैं। बट जब हम किसी वैक्सीन का वायल ओपन करते हैं तो उसकी ओपनिंग और डेट, उसमें टाइम सारा कुछ मेंशन होना चाहिए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मीन्स यानी कि रीयूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा ओपन वायल पॉलिसी है हमारी। कौन कौन सी वैक्सीन में एप्लीकेबल है, कौन कौन सी वैक्सीन में एप्लीकेबल नहीं है, तो उसमें देखेंगे। एप्लीकेबल फॉर, ये जो ओपन वायल पॉलिसी है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, जो हमारी डीपीटी वैक्सीन है, हम उसमें एप्लीकेबल है, उसको हम दोबारा से यूज में ले सकते हैं। जो हमारी टीटी वैक्सीन है, टीटी वैक्सीन के एम्प्यूल भी आते हैं, ये मल्टी डोज भी आती है, तो जो टीटी की वैक्सीन है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी एप्लीकेबल है। इसको भी अप टू 18 डेज तक हम क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। देन हेपेटाइटिस बी को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ रीयूज कर सकते हैं। आईपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी और ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड आईपीवी, ये दोनों, ये हम क्या कर सकते हैं इनमें। और पेंटावेलेंट में टोटल 5 वैक्सीन हो जाती हैं, हम उसमें भी क्या कर सकते हैं, उसमें भी हम ये सारे वैक्सीन में क्या कर सकते हैं, इनको रीयूज में ले सकते हैं। और किसको किसको हम रीयूज में नहीं ले सकते हैं, जैसे बीसीजी वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन को हम अप टू 4 आवर्स जब वायल को ओपन होने के बाद में, वायल ओपन हुआ और उसमें क्या हो गया, जो हम डाइल्यूट को ऐड किया, तो हम जब उसको डाइल्यूट करने के बाद में हम उसको अप टू 4 आवर्स तक हम क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। इसके बाद वो क्या हो जाती है, वैक्सीन खराब हो जाती है, उसको हमको डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो हम बीसीजी में सेम, मीजल्स में भी जो हमारी वैक्सीन है, तो अप टू 4 आवर्स तक यूज में ले सकते हैं, देन हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। जापान इंसेफ्लाइटिस में भी एप्लीकेबल नहीं है। ये 3 वैक्सीन है, 3 वैक्सीन में हमारा क्या है, ये जो ओपन वायल पॉलिसी है वो एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर ऑल ओपन वायल्स हैव द रिकॉर्डेड डेट एंड टाइम। हाँ वही, जो मीन्स यानी कि जब हमारा वायल जब हम उसको ओपन कर रहे हैं, जो रीयूजेबल वायल है, तो हम उसमें क्या करेंगे, डेट एंड टाइम मेंशन करेंगे, ताकि हम आगे जब दें कब मीन यानी कि इससे हमें क्या रहेगा, ऐसे में पता चलेगा कि हमारा कितने डेज पहले ये जो वायल है ओपन हुआ था, देन हमको कब ये खराब हो जाएगा, हम इसको कब डिस्कार्ड करेंगे। तो हम ओपन वायल पॉलिसी में आज क्या देखा, ओपन वायल पॉलिसी हमारी क्या है, ओपन वायल पॉलिसी में यही है कि हमारी जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स के जो वायल हैं, जो हमारे मल्टी डोज वायल हैं, तो हम उनको रीयूज में ले सकते हैं। कौन कौन सी वैक्सीन में रीयूज में लेंगे, कौन कौन सी वैक्सीन में रीयूज में नहीं लेंगे, तो एप्लीकेबल कौन कौन सी वैक्सीन में एप्लीकेबल है, डीपीटी, टीटी, हेपेटाइटिस बी, आईपीवी, ओपीवी या पेंटावेलेंट, इन सभी वैक्सीन में क्या है, एप्लीकेबल है। इनमें क्या है, ओपन वायल पॉलिसी का यूज में हम ले सकते हैं। कौन कौन सी में नहीं लेंगे, बीसीजी में नहीं लेंगे, मीजल्स में नहीं लेंगे, जापान इंसेफ्लाइटिस में नहीं लेंगे। इसमें इंश्योर करेंगे कि जो हमारा वायल्स है उसमें डेट ऑफ टाइम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। थैंक यू।